परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचन्म ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमुं व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि यूयुधानो विराटाश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः योधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा एतानन्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थ त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विधीमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्मेवेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्वम् एव हि
इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजय नयनम हर्षम कुरु वृद्धम पितामह सिंहनादम विनद्योच्य शंखदध्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखास्य भैर्यस्य पर्वान खगो मुखा सहसैवाभ्य हन्तयन्तः सशब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती चंदने स्थितौ माधवः पांडवैश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्यमतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्यम धनंजय पौंड्रम दधर्मो महाशंख भीमकर्मावृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। कायश्च परमेश्ववासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्त्रा राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैवं तुमलोभ्य नूनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदेह कर दिए। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्त राष्ट्राणां कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् अस्थापमेय अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान्निरीक्षे अहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योध्यव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप में व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम्
एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मो द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रापश्यति तान पार्थः पितॄन् थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को और भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। और 27वें का पूर्वार्ध। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनन्निद ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन वाच दृष्ट्वेम स्वजनं कृष्णं योत्सो समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम अस्त्रशस्त्रम हस्ताचक्रेचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव व धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हित्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ऐसामर्थे कांगिच्छतं नो राज्यं भोगा सुखानि च तहि मे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरो पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधी न तथा। गुरुजन
ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादा मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्नम हन्तोमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वे तानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् नार्हा वयं हन्तो धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखिनं स्याम माधवः। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेत सह कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न जेयमस्माभिः पापादस्माननि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भीर जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो अभिभवत्ययुत। कुल के नाश से संतान सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरका एव कुलंघानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेतां लुप्तपिंडो दक क्रिया। वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत सनन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्ययनु सोश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यताः। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम सत्रम
शस्त्रपाणयः धारत्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्यं सशरं चापं शोक संविघ्न मानुषः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवती गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो